हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की दूसरी क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। इस क्लास का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदलती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के अंदर। यह अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का कौन सा क्रम सही है बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण किया जाता है और उसके बाद में उत्सर्जन होता है। ये अगला क्वेश्चन। दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट? बताइए, दांत का इनेमल किससे बना होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट से। वैसे ये दो पदार्थों से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से। इसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, 90% कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट। ये अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? एटिरोकाइनेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज, एमाइलेज? कौन सा पाचक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? यकृत, छोटी आंत, मुख गुहा या ग्रासनली? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी पेट से छोटी आंत तक भोजन के निकास को नियंत्रित करती है? गैस्ट्रोक्नेमियस, स्फिंक्टर, पेक्टोरलिस या रेक्टस? कौन सी मांसपेशी है जो पेट से छोटी आंत तक भोजन के निकास को नियंत्रित करती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्फिंक्टर। ये अगला क्वेश्चन। पेट में कौन सी ग्रंथियां पाचन में सहायता करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, पिनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस, पित्रस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा पदार्थ है जो पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पित्रस। ये अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाने वाली भोजन नलिका का नाम क्या है? मूत्राशय, ग्रशिका, आंत्र या प्लीहा? मुंह मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाने वाली भोजन नलिका का नाम क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रशिका। ये अगला क्वेश्चन। होलोजोइक पोषण में जटिल जीवों के लिए पहला महत्वपूर्ण चरण क्या है? अवशोषण, अंतर्ग्रहण, आत्मसात्करण या उत्सर्जन? होलोजोइक पोषण में पहला चरण कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। पहले क्या होता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन। पाचन की प्रक्रिया में अपनी क्रिया के लिए किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? लाइपेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या एमाइलेज? बताइए दोस्तों, किस एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। ये अगला क्वेश्चन। मनुष्य के आमाशय में कौन सा मल बनता है? बताइए, मनुष्य के आमाशय में कौन सा मल बनता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? HCl, एंटीरोकाइनेज, पेप्सिन या माल्टेज? आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। ये अगला क्वेश्चन। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? सेल्यूलोज, लिपिड,
प्रोटीन या स्टार्च? लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? एसोफेजियल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथि, यकृत या पसीने की ग्रंथियां? कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या सुक्रेज? बताइए कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या मलाशय? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अगला क्वेश्चन, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, आमाशय? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या ग्रासनली? जल का अवशोषण किस अंग में होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत के अंदर। भोजन को ग्रासनली से आमाशय तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषण, परासरण, गर्माकुंचन या अवशोषण? भोजन को ग्रासनली से आमाशय तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्माकुंचन। यह अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत के अंदर। यह रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? लसिका, पानी, रक्त या पित्त? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पित्त। यह अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या आहार नाली अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, दोबारा आगे बताइए। जठर रस, आंतर रस, पित्त रस या अग्नाशी रस? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ या घोड़ा? किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मछली के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, मानव पेट में जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2, 1.2, 1.8 या 8? कौन सा है इनमें से? जठर रस का पीएच मान कितना है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1.2। यह अगला क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? कृमि, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ? पेप्टिक अल्सर किस जीव की वजह से होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। ये रहा अगला क्वेश्चन, रसग्राही गेस्टेटरी रिसेप्टर्स का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश की पहचान करती है, ये स्वाद की पहचान करती है, ये गंध की पहचान करती है या ये ध्वनि की पहचान करती है? बताइए रसग्राही का कार्य क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्वाद की पहचान करती है। अगला क्वेश्चन, आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक क्या पैटर्न होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, परिपत्र या बहुआयामी? आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक क्या पैटर्न है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूकस? किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंजाइमों को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? बाघ की, शेर की,
गाय की या मनुष्य की? किस जीव की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गाय की। फिर अगला क्वेश्चन, अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? अग्नाशय, अमाशय, गुर्दा या यकृत? अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। फिर अगला क्वेश्चन, हम वो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, शर्करा या पायरुविक अम्ल? बताइए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन में। ये अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे सरल रूप क्या है? ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या अमीनो अम्ल? ये क्वेश्चन हमने पहली क्लास के अंदर किया था, जो हमने जो न्यूट्रिशन वाली जो क्लास की थी उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था। बताइए इसका राइट उत्तर क्या है? प्रोटीन का सबसे सरल रूप क्या है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? किसे सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। फिर अगला क्वेश्चन, लार का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 2, 4.2 से 5.6, 6.2 से 7.6 या 10? लार का पीएच कितना होता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6.2 से 7.6। ये अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या अमाशय? कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। फिर अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, गेस्ट्रिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन? पाचन क्रिया में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेस्ट्रिन। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? सीबम, हार्मोन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा या लार? कौन सा रासायनिक स्राव है जो हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। पाचक ग्रंथियों और उनके एंजाइमों के संबंध में गलत जोड़ी का चयन करें। यकृत, इससे पित्तरस बनता है। जठर ग्रंथियां, इससे पेप्सिन एंजाइम बनता है। लार ग्रंथियां, इससे ट्रिप्सिन बनता है। या अग्नाशय, अग्नाशय रस बनता है। इनमें से कौन सा गलत है बताइए? यकृत से क्या बनता है? पित्तरस। जठर ग्रंथियों से पेप्सिन। लार ग्रंथियों से क्या बनता है? ट्रिप्सिन ही बनता है, एमाइलेज बनता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और अग्नाशय से क्या बनता है? अग्नाशय रस। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? मेरुरज्जु, अग्नाशय, अमाशय या यकृत? कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु। ये अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? पेट, यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय? कौन सा अंग है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।